जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और शहर की यात्रा पे। और आज हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण शहर झांसी की यात्रा पे। झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। झांसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और शहर में प्रवेश करने के बाद आप वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर झांसी के इतिहास के विषय में बात करें तो झांसी का इतिहास सदियों पुराना है। और अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक झांसी प्रदेश की नहीं, देश की भी राजनीति का केंद्र किसी न किसी कारणवश बना रहा है। अगर इतिहास की ही बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते होंगे इतिहास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कि 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और झांसी में जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, तो अंग्रेजों तक को ये मानना पड़ गया था कि उन्हें ये कहना पड़ गया था कि उन्होंने किसी स्त्री से नहीं, किसी मर्द से लड़ाई की है। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी झांसी के लिए लड़ाई की थी, वो तो एक अतुलनीय चीज़ थी। और उसी युद्ध में वे शहीद हुई थी। और बाद में फिर जब उनकी शहीद होने के बाद झांसी को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जब तक वे जीवित रहीं वह अंग्रेजों से लड़ती रही थी। अगर आज के दौर में झांसी की बात की जाए तो झांसी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को तो संभाले ही है, और आधुनिकता की तरफ भी धीरे धीरे करके झांसी आगे बढ़ रहा है। हाँ, बुंदेलखंड का क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे कई कठिनाइयाँ ज़रूर हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि सूखा पड़ जाता है। सबसे बड़ी समस्या वहाँ ये है कि पानी की थोड़ी कमी रहती है। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे उसमें भी प्रयास किया जा रहा है सरकारों द्वारा कि उस समस्या को भी दूर किया जा सके। अगर झांसी की खेती-बाड़ी के विषय में बात की जाए तो वहाँ पे जो ज्वार, बाजरा, चना, मक्का जैसी फसलें उगाई जाती हैं। अगर झांसी के प्रमुख उद्योगों के विषय में बात करें तो पठारी और मतलब वैसा क्षेत्र होने के कारण वहाँ सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, खाद बनाने की कुछ जो मटेरियल्स हैं, और इसके अलावा जो रासायनिक उद्योग है वो वहाँ पे बड़ी मात्रा में किया जाता है। और काफ़ी मात्रा में वहाँ से सीमेंट, लौह अयस्क का उद्योग वहाँ काफ़ी मात्रा में है, क्योंकि वहाँ से लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भी झांसी और उसके आसपास का क्षेत्र काफ़ी फेमस माना जाता है। और ये अगर हम बात करें वहाँ शिक्षा क्षेत्र के विषय में तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में मौजूद है। और इसके अलावा भी और बहुत से वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद हैं, जहाँ पे छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। विशेषकर वहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का महत्व है, क्योंकि उसमें झांसी और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के छात्र आके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप झांसी जाते हैं तो आप किन-किन स्थलों पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा तो झांसी का किला है, वहाँ आप जा सकते हैं। और रानी का महल वहाँ पे बना हुआ है, वो भी रानी लक्ष्मीबाई का ही निवास स्थान हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप सनातन धर्म से संबंधित हैं, तो वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और वहाँ पे परीक्षा डैम बना हुआ है, जो कि बेतवा नदी पे बना है। वो भी एक पिकनिक स्पॉट की तरह ही वहाँ पे लोग जाते हैं और अपना समय बिताते हैं। आप वहाँ पे बने गवर्नमेंट के एक जो झांसी म्यूज़ियम है वहाँ जा सकते हैं, जिसके जहाँ पर आप जाके जो झांसी का इतिहास है उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और भी चीज़ें झांसी के विषय में जान सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ झांसी में हर्बल गार्डन बना हुआ है, आप वहाँ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो इसी प्रकार से आप झांसी में कई ऐसी जगह हैं, जहाँ पे आप अपना समय बिता सकते हैं और झांसी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। झांसी में कहा जाता है कि जो रोड का नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है और लोगों के लिए काफ़ी आसानी होती है। और इसके अलावा झांसी में एक एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है, जो जल्द ही मेरे हिसाब से पूरा हो जाएगा। और वहाँ ताकि फिर झांसी से आप एयर कनेक्टिविटी से भी झांसी जुड़ जाएगा। इसके अलावा झांसी जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उसके अंतर्गत भी आता है। तो वहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड भी काफ़ी जो उपकरण हैं वो आने वाले समय में बनाए जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको सीमेंट उद्योग और लौह अयस्क उद्योगों के बारे में तो बताए, जो देश और प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं सीमेंट और लौह अयस्क के जो जो भी चीज़ें उससे बनती हैं,
या बिल्डिंग मटेरियल्स हैं या अन्य प्रकार की चीज़ें जिसमें वो इस्तेमाल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आजकल प्रयोग होता है। तो उससे भी जो झांसी है, जो इसका जो उद्योग है, वो झांसी को काफ़ी वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है। और बुंदेलखंड का एक तरीके से केंद्र आप झांसी को मान सकते हैं, क्योंकि झांसी में ही काफ़ी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ बुंदेलखंड के जो उनके आसपास के जो ज़िले हैं, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, वह झांसी में ही आके यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया ही, ऐसे ही वहाँ पे जो चिकित्सा के लिए जो अस्पताल बने हुए हैं, वह भी झांसी में काफ़ी जो अच्छे हैं और तकनीकी रूप से समर्थ हैं, जिससे जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वह अपना इलाज वहाँ करवा पाते हैं आके। तो यही है कुछ झांसी की जो मैंने आपको यात्रा बताई। और भी कुछ चीज़ें अगर छूट गई हों, तो अगर आप लोग झांसी से वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बहुत जल्द अपनी जो चौपाल परिवार है वो 100 मेंबर्स तक पहुँचने वाला है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।